प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नया विषय लेकर, जिसका शीर्षक है संदेश लेखन। तो फिर आइए शुरू करते हैं। संदेश का सामान्य अर्थ होता है सूचना। यह दो प्रकार का होता है, एक मौखिक सूचना और दूसरी लिखित सूचना। संदेश लेखन की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। किसी व्यक्ति अथवा समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी को संदेश लेखन कहते हैं। संदेश की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। पहले ज़माने में संदेश भेजने के लिए लोग पक्षियों का प्रयोग करते थे, हरकारों के द्वारा भी भेजा जाता था तथा आगे चल के फिर दूतों का प्रयोग किया जाने लगा। आज के ज़माने में संदेश भेजने के साधन भी आधुनिक हो गए हैं। आज हम चिट्ठी द्वारा संदेश भेजते हैं, टेलीफोन द्वारा संदेश भेजते हैं, मोबाइल तथा अन्य साधनों द्वारा भी संदेश भेजते हैं और सबसे सरल जो साधन है अब वो हमारे पास इंटरनेट है। आइए अब देखते हैं संदेश लेखन का प्रयोग हम किन किन कार्यों के लिए या किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं किसी से कुछ जानने या उसको कुछ बताने के लिए। किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी संदेश लेखन का प्रयोग किया जाता है। आपसी संपर्क और मेलजोल बढ़ाने के लिए भी संदेश लेखन का प्रयोग किया जाता है। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी संदेश लेखन लिखा जाता है। आमंत्रण और निमंत्रण देने के लिए, कार्यालय में उपयोग के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, एक दूसरे से घनिष्ठता दर्शाने के लिए तथा जनता को प्रेरणा देने के लिए हम संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक अच्छा संदेश लिखने के लिए हमें किन किन जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले संदेश लेखन के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह आपके अंदर की कलात्मकता और रचनात्मकता है। हमें संदेश लिखते हुए अपनी जो कल्पना है और अपनी जो रचनात्मकता है उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरे, हमें अपनी जो भावाभिव्यक्ति है वह सीमित शब्दों में करनी चाहिए। कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक भावों का उपयोग कर सकें। यदि हम तीसरी विशेषता की तरफ ध्यान दें तो हमारा जो संदेश है वह सामाजिक जीवन धारा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अर्थात हमारा जो संदेश है हमारे समाज के बीच से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं तो संदेश में आकर्षण होना चाहिए ताकि लोगों का उसे पढ़ने का मन करे। संदेश संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, छोटा हो और कम से कम शब्दों में सारी की सारी बातें कह दी गई हों। जिस विषय पर संदेश लिखा जा रहा है उस विषय को प्रमुखता देनी चाहिए, अर्थात वह मुखरित होकर लोगों को पता चले। और संदेश लिखते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारी जो भाषाई दक्षता है, यानी हम भाषा का कितना शुद्धतम प्रयोग संदेश लिखते हुए कर पाते हैं, हमें करना चाहिए। वैसे संदेश लेखन अंग्रेजी भाषा में पहले से ही प्रयोग होता आया है, किंतु हिंदी में संदेश लेखन की परंपरा नई है। वैसे संदेश लेखन दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक संदेश और दूसरा अनौपचारिक संदेश। परंतु CBSI द्वारा दिए गए निर्देश में हम अपने कोर्स के अंतर्गत 3 प्रकार के संदेश के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला शुभकामना संदेश होगा, दूसरा पर्व या त्योहारों पर दिए जाने वाला संदेश होगा तथा तीसरा जो है वह विशेष अवसरों पर दिए जाने वाला संदेश है। आइए अब हम इनके बारे में क्रम से जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है शुभकामना संदेश। इसके अंतर्गत हम किसी को जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, उन्नति या सफलता आदि की कामना वाले संदेश भेजते हैं। अर्थात इसमें ऐसे संदेश भेजे जाते हैं जो किसी को जन्मदिन की बधाई देते हुए, विवाह की बधाई देते हुए, वर्षगांठ की, उन्नति या सफलता आदि की कामना देते हुए संदेश लिखे जाते हैं, वे शुभकामना संदेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पर्व या त्योहारों पर आने वाले संदेश।
इसके अंतर्गत होली, दिवाली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर दिए जाने वाले संदेश आते हैं। और तीसरा जो है वह विशेष अवसरों पर दिया जाने वाला संदेश होता है। इसमें विशेष दिवसों जैसे योग दिवस पर, महिला दिवस पर, गांधी जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस जयंती पर, इन सारे अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश आते हैं। आइए अब हम संदेश के प्रारूप पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें हम यह देखेंगे कि संदेश का जो प्रारूप होता है उसकी ड्राफ्टिंग होती है वह किस प्रकार की होती है, अर्थात संदेश लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार से संदेश को पूर्ण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक संदेश का प्रारूप देखते हैं जो मित्रों को, प्रिय लोगों को, संबंधियों तथा परिचितों को भेजा जाता है। इसमें सबसे पहले हम एक चौकोर खाना बनाएंगे, उसमें सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में संदेश लिख देंगे। लाइन छोड़कर जब हम दूसरी लाइन में आएंगे तब फिर वहाँ हम अभिवादन या संबोधन लिखेंगे, जिसके अंतर्गत हम जिससे जिस रिश्ते में होंगे उसे उस तरह से अभिवादन नमस्कार करेंगे। तत्पश्चात लाइन छोड़ने के बाद हम अब अपना जो संदेश है, जो भी संदेश हम उन्हें देना चाहते हैं वह संदेश लिखेंगे और सबसे आखिर में संदेश भेजने वाले का नाम अर्थात अपना नाम लिखेंगे। संदेश का जो दूसरा प्रारूप है वह औपचारिक संदेश का प्रारूप है। इसके अंतर्गत अनौपचारिक के अंतर्गत आने वालों के जैसे मित्र, प्रिय, संबंधी या परिचित आदि के अलावा सभी को इस प्रकार का संदेश भेजा जा सकता है। इसमें भी सबसे पहले हम वही एक चौकोर खाना बनाएंगे और सबसे ऊपर संदेश मोटे अक्षरों में लिखेंगे। उसके बाद नीचे की लाइन में हम दिनांक लिखेंगे और उसी लाइन में आगे जा कर के सबसे आखिर में समय लिख देंगे। पुनः जो पुराना फॉर्मेट है अनौपचारिक संदेश का पूरी तरह से वही फिर से कॉपी हो जाएगा, अर्थात हम फिर अगली लाइन में अभिवादन या संबोधन लिखेंगे, लोगों से जो भी हमारा अभिवादन बनता है उसे करेंगे और उसके बाद अपना संदेश जो हमें लिखना है वह संदेश लिखेंगे और सबसे नीचे आकर के हम अपना नाम लिख देंगे या क ख ग लिख देंगे। अब संदेश का प्रारूप देखने के बाद आपको लगेगा कि सूचना भी तो ठीक ऐसे ही लिखी जाती है, तो फिर संदेश और सूचना में क्या अंतर होता है। तो आइए हम संदेश और सूचना के अंतर के बारे में भी चर्चा करते हैं। सूचना जो होती है वह औपचारिक होती है, जबकि संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है कि सूचना ज़्यादातर सार्वजनिक होती है, जबकि संदेश सार्वजनिक और वैयक्तिक दोनों प्रकार का होता है। तीसरा जो अंतर है वह यह है कि सूचना में विषय और स्थान आवश्यक होता है, जबकि संदेश में विषय और स्थान आवश्यक नहीं होता। और सूचना की लेखन शैली जो होती है वह कार्यालयी और औपचारिक होती है, जबकि संदेश लेखन की शैली भावात्मक और सरल होती है। आइए अब एक संदेश का नमूना देखते हैं। सबसे पहले घेरे में लिखेंगे संदेश, फिर अभिवादन में लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्कार। संदेश में हम लिखेंगे मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, मुझे घमंड है कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। मर के भी इससे रिश्ता हमारा न टूटेगा, हम हैं इस मिट्टी की धड़कन और यह हमारी जान है। तुम्हारा शुभेच्छुक रमेश गोसाई। यह तो था अनौपचारिक संदेश का नमूना। आइए अब एक औपचारिक संदेश का नमूना भी देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम अनौपचारिक संदेश की तरह एक चौकोर खाना बनाएंगे और उसमें सबसे ऊपर बीच में संदेश मोटे अक्षरों में लिख देंगे। लाइन छोड़कर जब हम दूसरी लाइन में आएंगे तो वहाँ पर दिनांक इस प्रकार लिख देंगे अगस्त 28, 2020 तथा उसी लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे और सबसे अंतिम में समय लिखेंगे 8 बजे। फिर लाइन छोड़कर हम दूसरी लाइन में आते हैं और वहाँ हमें क्या लिखना होता है अभिवादन। तो हम कर लेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी सादर प्रणाम।
अब हमें सूचना लिखनी है। तो सूचना के अंतर्गत हम लिखेंगे, श्रीमान, रात्रि में मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से आज मैं विद्यालय आने की स्थिति में नहीं हूँ। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका शुभाकांक्षी, और सबसे नीचे हम नाम लिखेंगे जो संदेश लिख रहा है, रमेश गोसाई, टीजीटी हिंदी। आशा करता हूँ आप लोगों को संदेश लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर अब विदा दीजिए। धन्यवाद।